हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में मानव तंत्र कहते हैं, के टॉपिक लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड या हिंदी में कहेंगे यकृत, पाचक ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र के टॉपिक लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड, यकृत, पाचक ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने सिलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि व पेंक्रियाज, अग्नाशय पाचक ग्रंथियों का अध्ययन किया था। आज हम थर्ड पाचक ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। तो लीवर फर्स्ट तो है, इट इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, ये बोल सकते हैं मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी ये ध्यान कर लेना साथ में। दूसरा ये बोल सकते हैं इट इज ए लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी है। दोनों बिंदु ध्यान में रखने कि मानव की देह की, आपकी देह की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड कौन सी है, वो भी लीवर है। सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड पूछे तो भी वो भी क्या है, लीवर है। देखो नेक्स्ट अगर हम लें लोब ऑफ लीवर, मोस्टली टू लोब ऑफ लीवर, लीवर में कितनी पालियां पाई जाती हैं, जिसे हम ये बोल सकते हैं लीवर, यकृत, ध्यान रख लेना हिंदी में इसे या साधारण भाषा में जिगर भी कहते हैं। दो लोब हैं इसकी, एक है लेफ्ट लोब, दूसरी है राइट लोब। इसको बोलेंगे दाईं पाली, दूसरी को बोलेंगे बाईं पाली। दाईं पाली ये है बाईं पाली। लेफ्ट साइड में जो इसकी पाली है उसको लेफ्ट लोब कह देंगे, राइट साइड में जो है उसे क्या बोल देंगे, राइट लोब बोल देंगे। ये ध्यान कर लेना, राइट लोब। दाईं पाली क्या है, दाईं पाली का वेट अधिक होता है। या दोनों में से बड़ी भी कौन सी है, वह बाईं से आकार में बड़ी होती है। दूसरा है, अगर हम इसकी शेप का अध्ययन करें, शेप ऑफ लीवर, हिंदी में बोलेंगे यकृत का आकार किस शेप होता है, सामान्यतः ट्रायंगुलर शेप होता है। ये बोल सकते हैं त्रिकोणाकार ये पाचक ग्रंथि है। दूसरा है पोजीशन भी बोल सकते हैं,
यानी मानव की देह में ये कहाँ स्थित होती है या कहाँ पाई जाती है? ये मध्य पट के नीचे उपस्थित होती है, मध्य पट के नीचे स्थित होती है, ये स्थिति है। देखो दूसरा है, इसमें कुछ विशेष प्रकार की अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे ये बोल सकते हैं लीवर की अग्र सतह, पश्च सतह, पार्श्व सतह, ये कुछ वर्ड आते हैं ऐसे। अग्र सतह की तरफ दो अतिरिक्त लोब्स भी पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? दो अतिरिक्त भी पाई जाती हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें एक स्पेसिफिक बिंदु हम पढ़ेंगे, वो ध्यान में भी रखना है। जैसे इसी चैप्टर में लीवर के बारे में हम पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। सेल क्या है बिंदु? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसको बोलेंगे संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ह्यूमन की आपने पढ़ा है कोशिका। आगे इसी चैप्टर में किडनी का हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन, ये ध्यान में रखना है। लीवर का पढ़ेंगे अभी लीवर लोब्यूल्स, लीवर लोब्यूल्स, लीवर की पालिकाएं, ये संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं। और भी हैं, जैसे मसल्स की सार्कोमियर है। ये तीन आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। एक अभी लेंगे, ये पहले ले चुके हैं, ये अभी लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ये बोल सकते हैं यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ये हैं लीवर लोब्यूल्स, ध्यान में रखना, अच्छा बिंदु है। यकृत पालिकाएं। देखो नेक्स्ट है इनकी संख्या, नंबर ऑफ लीवर लोब्यूल्स, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में जो सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि पाई जाती है, उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई यकृत पालिकाएं होती हैं, लीवर लोब्यूल्स हैं। उनकी संख्या कितनी है? ये बोल सकते हैं यकृत पालिकाओं की संख्या, ये करीबन होती है 1,00,000। 1,00,000। इनका ध्यान कर लेना, इनका जो शेप होता है, आकार, इनका शेप, या इनका ले सकते हो शेप ऑफ लीवर लोब्यूल्स, षटकोणीय आकार की होती हैं। ये किस आकार की हैं? षटकोणीय आकार की होती हैं। षटकोणीय आकार होता है। लीवर का कैसा किया अपन ने अभी? त्रिकोणीय आकार का है लीवर। देखो लीवर कैसा है? त्रिकोणीय, परंतु इसमें जो करीबन 1,00,000 लीवर लोब्यूल्स संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, वो षटकोणीय आकार की होती है। देखो नेक्स्ट अगर हम देखें गॉल ब्लैडर, हिंदी में बोलेंगे पित्ताशय। देखो लीवर में एक ब्लैडर नुमा संरचना पाई जाती है, जैसे फुटबॉल में यह काम में लेते हैं शब्द, या ब्लैडर नुमा संरचना जो लीवर में पाई जाती है उसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, या
आस्यनुमा संरचना, आस्य का अर्थ है बैग लाइक, थैलेनुमा संरचना, जिसमें क्या स्टोर रहता है, पित्त। कहने का अर्थ है पित्त का संग्रहण भी करता है। ये लीवर कर रहा है या लीवर में उपस्थित संरचना गॉल ब्लैडर करता है। देखो लीवर में ब्लैडर लाइक या बैग लाइक, या हिंदी में बोल देंगे आस्यनुमा संरचना के रूप में गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर उपस्थित होता है। देखो नेक्स्ट इसका अगर हम देखें, कलर ऑफ गॉल ब्लैडर, पित्ताशय का रंग, यह सामान्यतः लीवर में उपस्थित ग्रीन कलर संरचना होती है। ये बोल सकते हैं हरे रंग की संरचना होती है। देखो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, पित्ताशय का कार्य, मुख्य कार्य इसका बाइल या पित्त का संचय या भंडारण करना। अब देखो बनाएगा नहीं, परंतु ये गॉल ब्लैडर मानव में यकृत में पाई जाने वाली संरचना, परंतु यह बाइल को बनाती नहीं है, बाइल को स्टोर करती है केवल। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लें फॉर्मेशन ऑफ बाइल, ये बोल सकते हैं पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर द्वारा होता है, यकृत द्वारा। तो ये लीवर का क्या है, एक फंक्शन भी बोल सकते हो, अनेकों फंक्शन है। मानव में लीवर द्वारा करीबन 600 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, 600 प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं इसी के द्वारा, यानी मनुष्य का मुख्य अंग है, मुख्य ग्रंथि है, मुख्य पाचक ग्रंथि है। अब देखो कैसे होगा ये, लीवर से, लीवर को बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं, ध्यान कर लेना, लीवर हिंदी में क्या बोलेंगे, यकृत, और क्या बोलेंगे, जिगर, इसके अलावा हिपेटिक भी बोलते हैं। हिपेटिक एक ही शब्द है, लीवर, यकृत, जिगर व हिपेटिक, ये साइंटिफिक नेम बोल सकते हो आप। लीवर से हिपेटिक डक्ट जिसे बोलेंगे, यकृत वाहिनी, वह बाइल डक्ट, डक्ट का अर्थ होता है हिंदी में नलिका, बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी, लीवर से हिपेटिक डक्ट व बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी द्वारा बाइल यानी पित्त, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में संचय होता है। तो एक कंटेंट अगर हम लें, मानव में अनेकों जूस हैं, एक मानव में देखो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, ये बोल सकते हैं एक बार, अगर हम इसको जूस ऑफ ह्यूमन, यानी देह के अंदर बनने वाले, वैसे जूस नहीं, अंदर बनने वाले देह के अंदर। एक अभी लिया अपन ने बाइल जूस, इसी को तो बोलेंगे पितरस, एक होता है गैस्ट्रिक जूस, इसको बोलेंगे
जठर रस, ये मास्य में बनता है। एक होता है पिंक्रिएटिक जूस, ये होता है अग्नाशय रस। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में अग्नाशय हमने पढ़ा है, वहाँ शब्द आया है। एक होता है इंटेस्टिनल जूस, ये होता है आंतरीय रस। ये रस पाए जाते हैं मानव की देह में, संश्लेषित होते हैं, स्रावित भी होते हैं देह के अंदर। इन तीन को तो बोलते हैं ट्रू जूस, वास्तविक रस। इसको बोलते हैं फॉल्स जूस, फॉल्स जूस। इसको बोलेंगे असत्य रस। क्यों कहेंगे फॉल्स? क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। देखो बाइल जूस में एंजाइम्स का अभाव होता है, अतः यह फॉल्स जूस होता है, फॉल्स जूस। परंतु लाइपेज वसा को पाचन करने वाला एंजाइम है, लाइपेज को सक्रिय करता है। ये हैं, ये आपकी देह में या मानव की देह में उपस्थित जूस है मुख्यतः। देखो इसके अलावा अगर हम देखें कि लीवर द्वारा अन्य कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, देखो ये बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। देखो एक तो अभी लिया है सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, पित्तरस का संश्लेषण। ध्यान ये करना, पित्तरस का संश्लेषण तो लीवर में होता है, परंतु स्टोर कहाँ से होता है? स्टोर किस में होता है? गाल ब्लैडर में होता है। दूसरा देखो यूरिया का निर्माण, मानव में नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है, ये यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। इस आधार पर मनुष्य आगे उत्सर्जन में हम पढ़ेंगे यूरियोटेलिक प्राणी है। इसके अलावा ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज की लगभग हजारों इकाइयाँ, 3000 के आसपास मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा यदि जुड़ते हैं तब ये बनता है। ग्लाइकोजन का संश्लेषण व संग्रहण, यानी जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में यही संश्लेषित करता है, यानी कन्वर्ट कर रहा है, और उसको स्टोर करके भी रखता है, उसका संग्रहण कर भी रखता है। देखो इसके अलावा कुछ विशेष कुछ विटामिन्स का भी संग्रहण करता है। इसके अलावा अनेकों कार्य हैं, ग्लूकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण करता है, ये बोल सकते हैं भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी करता है। एक लास्ट और ले लेते हैं, नेक्स्ट है आरबीसी वर्ध व कमजोर होने पर लीवर में विघटित होती हैं।
लीवर आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन का भी विघटन करता है। अब 10th की बुक के अनुसार हम देखें तो मुख्य कार्य आपको ध्यान में रखना है पितरस का संश्लेषण। इसी चैप्टर में आगे दूसरे बिंदु में हम यूरिया का भी पढ़ेंगे, तो यहाँ हमने साथ में लिए हैं। इसके अलावा पहले परिसंचरण के चैप्टर में ये भी आएगा, आरबीसी का भी ये, तो आगे इसी चैप्टर के अन्य टॉपिक्स में ये इसके हम कार्य पढ़ेंगे। सो आज जो हमने टॉपिक्स लिया वो है लीवर, यकृत या जिगर सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है ये। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।